जैसा कि आपको हिस्ट्री ऑफ चार्ज पढ़ाया जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और वो पढ़ा दिया गया है प्लेलिस्ट में जा करके, आप वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को शेयर भी किया करिए और देखने के बाद सब्सक्राइब भी किया करिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे आज जो पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में क्या है, हमको पढ़ना है कि वैद्युत क्षेत्र जो है कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ठीक, किस रूप में होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है, और क्यों आवश्यकता है इसके बारे में जानना मुझे, ठीक है। आइए देखते हैं। ठीक, सबसे पहले छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, यह एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें कोई बड़ा सा चार्ज होता है, एक आवेशों का बड़ा सा समुदाय होता है, मान लेते हैं बड़ा वाला आवेशीय समुदाय सिस्टम, ठीक है, इसमें है। ठीक, एक कोई टेस्टिंग चार्ज होगा, छोटा का चार्ज होगा, ठीक है, क्यू नॉट मान लेते हैं, ठीक। वो इसके अंदर जब एंट्री मारेगा, ये क्यू नॉट जो इसके अंदर एंट्री मारेगा, ठीक है, तब क्या होगा, ये क्यू और ये वाला क्यू दोनों के बीच में वैद्युत बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा, वैद्युत बल, ठीक है। वैद्युत बल आपको बताया गया था दो तरह से होता है, प्लेलिस्ट में जाकर के कूलाम का नियम देख लीजिएगा, उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, ठीक। अब इसमें होता क्या है, जब ये अंदर एंट्री मारता है तो एंट्री मारता है तो ये या तो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, या तो इससे क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा, दूर भगेगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इसके आने से और जाने से इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जब किसी परीक्षण आवेश को आवेश समुदाय के पास, ये आवेश समुदाय है आपका, ये आवेश का क्या है, समुदाय है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे आवेश इकट्ठा हैं, ठीक, बहुत सारे आवेश इकट्ठा हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका क्लासरूम है, ठीक है, आप क्लासरूम में बैठे हैं तो वहां पर बहुत सारे चार्ज हैं, मतलब आप भी चार्ज ही हैं, ठीक है, धनावेशित हैं, ठीक। जितने भी धरती पर पुरुष हैं सबके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक, पुरुष हो चाहे महिला हो, जितने भी पदार्थ हैं, ठीक, सभी पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी पर, ठीक। अब ये क्या करते हैं, आपके गुरु जी हैं, ये चार्ज करके बाहर से आए हैं, ठीक है, इनको बताया गया कि ये चीज पढ़ाना है, ठीक। अब ये अंदर घुसेंगे कमरे में, ठीक है, तो आप लोग जो है इनसे अट्रैक्ट होंगे, ठीक, या रिपेल होंगे। कहने का मतलब है कि ये गुरु जी आएंगे, आने के बाद क्या होगा, ये आपसे या तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, ठीक, या आपके गुरु जी क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे, मतलब आते ही क्या हो जाएगा, गुस्सा होकर के निकल जाएंगे क्लास से, हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये होता है आपका वैद्युत क्षेत्र। कैसे होता है, जब ये अंदर एंट्री मारा तो एंट्री मारने से हुआ क्या, वैद्युत बल उत्पन्न हो गया, ठीक है। जब वैद्युत बल उत्पन्न हुआ है, ठीक, तो वैद्युत बल उत्पन्न होगा तो वहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होगा, ठीक। इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण इसके चारों, इस समुदाय के चारों एक कवरेज एरिया बनेगा, क्षेत्र बनेगा, ठीक है। उस क्षेत्र को जो कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, ठीक। जैसे हम हैं तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फोर्स है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। सन है तो सन के पास भी वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। बादल है, बादल के पास भी वैद्युत क्षेत्र है। पृथ्वी है, पृथ्वी के पास भी वैद्युत क्षेत्र है। मोबाइल है, मोबाइल के पास भी वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। इन सब के पास वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कैसे है वैद्युत क्षेत्र, ठीक। जैसे आप मोबाइल को लेते हैं, जैसे मोबाइल पर आप हमको देख रहे होंगे, ठीक है, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोबाइल की स्क्रीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। मोबाइल की स्क्रीन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। जब हम अपने हाथ को इसके टच में लाते हैं तो हमारे हाथ पे कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक, धनावेशित हो जाता है, ठीक है। तो जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, ठीक है, वहां पर भी आपका कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक। तो कहने का मतलब इतना है कि जब आप इसके पास कोई प्लस वाली चीज या इसी के सेम चार्ज वाली माइनस वाली चीज लाते हैं, ठीक, तो इन दोनों के बीच में या तो आकर्षण होगा, ठीक, या तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक। ये आकर्षण हो रहा है मतलब आकर्षित कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, बता दे रहा है, सेम चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी, ठीक, वैद्युत क्षेत्र पाया जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिएगा जो बादल होते हैं, ठीक, बादल में भी आपको बताया गया था कि ये पृथ्वी के नीचे वाली सतह पर, ये नीचे वाला भाग है पृथ्वी के नीचे, नीचे का सतह है, ठीक,
और ये पृथ्वी का ऊपरी वाला सतह है। ठीक, ऊपरी वाले सतह पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ऊपरी सतह पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक, बादल में भी होते हैं। ठीक, बादल में ऊपर वाले हिस्से पर नेगेटिव होता है और नीचे वाले पर पॉजिटिव होता है। ठीक, आप ये बादल जब टूटेगा लड़ेगा घर्षण विधि से, ठीक है, तो ये प्लस वाला हिस्सा जो होता है, हमने बताया था आपको, ये आकर के कहाँ गिरता है, माइनस वाले के पास। ठीक, बिजली के रूप में। ठीक है, ये वाला प्लस हिस्सा भी कहाँ आएगा, माइनस वाले के पास। ठीक, ये आपको बताया गया। ठीक है, पिछले वीडियो में। ठीक है, अब जब ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र यहां पर भी पाया जाएगा। ठीक, सूर्य है। ठीक, अब सूर्य के पास भी वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, क्यों वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। ठीक है, इसमें ये तो मान लीजिए अल्प मात्रा में रहते हैं। ठीक है, बाहर यहां पर आपके क्या होते हैं, माइनस चार्ज भी होते हैं, प्लस चार्ज भी होते हैं। ठीक, माइनस चार्ज भी होते हैं, प्लस चार्ज भी होते हैं, माइनस चार्ज भी होते हैं, प्लस चार्ज भी होते हैं। ठीक, इस तरह से करके ढेर सारे होते हैं। ठीक, सन के चारों ओर। ठीक है, अब सन के अंदर जानते हैं ऊपर वाला भाग जो होता है उसके अंदर जो है सोलर कॉर्नर कहा जाता है। ठीक है, कोरोना कहा जाता है, कॉर्नर का है। ठीक, कोरोना भाग होता है। ठीक, इस कोरोना के अंदर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन क्रिया से होता क्या है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऊर्जा उत्पन्न होने से जो इसके अंदर जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ठीक, हाइड्रोजन के समस्थानिक से नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। मात्र एक ही उदाहरण ऐसा है नाभिकीय संलयन क्रिया शो करता है सूर्य। ठीक, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो ये वाला हिस्सा आपको देख रहे होंगे, ठीक है, नाभिकीय संलयन से इसमें ऊर्जा मतलब इसमें बहुत सारे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसमें से कुछ ऊर्जा जो होती है धकाधक बाहर आती रहती है। ठीक, उनको कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा बाहर आ जाती है। ठीक है, और निकल जाती है अपना बाहर। ठीक, अब यहां देखिएगा, इस प्लाज्मा के कारण मतलब सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है, बाकी तो आपका हाइड्रोजन का तीनों समस्थानिक जो होता है वो तो रहता ही है। ठीक, अब इस प्लस और माइनस के कारण क्या होगा, यहाँ पर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, सबके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब मोबाइल जैसे लिया जाए। ठीक, आप मोबाइल देखते हैं। ठीक, मोबाइल देखने से और मोबाइल के अंदर नेगेटिव चार्ज है और आपके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, आप देख रहे हैं तो आपको ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, ब्रेन में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बादल जब गिरते हैं, ठीक, तो यहां पर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है 300 से 400 वोल्ट पर मीटर, 300 से 400 वोल्ट पर मीटर से अधिक या से कम हो सकता है। ठीक है, लगभग इतना हो सकता है। ठीक, मोबाइल में भी आपका 20 वोल्ट रहता है। ठीक, 20 वोल्ट पर मीटर रहता है। ठीक है, ऐसे कहते हैं। ठीक, अब आगे जानना है हमको कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र आप जानेंगे क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। ठीक, कहाँ कहाँ पाया जाता है, सूर्य में भी पाया जाता है, बादल और पृथ्वी के बीच में भी होता है और पृथ्वी पर भी पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो होता है ये होता है 1 या 10 kV करके लिख लेते हैं। ठीक, 10 kV पर मीटर, समझे। ठीक, ये इतना होता है इसमें। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में क्या होता है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके आगे वाले टॉपिक में देखी जाएगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है उसमें किया क्या जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है
वो आपकी कैपिटल लेटर ई से लिखी जाती है। ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी सदिश राशि। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक, इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका आवेशों का समुदाय था, ठीक है, इसी में आपका एलिमेंट्री चार्ज ये क्यू नॉट जो था जब एंट्री करता है, ठीक, तो इसके एंट्री करने से क्या होता है, इसमें आपका वैद्युत बल उत्पन्न हुआ था। अब एक ताजा ताजा बताया गया आपको, ठीक, वैद्युत बल को ऐसे लिखा जाता है, इसे कूलामी बल भी कहा जाता है। ठीक, अब इसमें होता क्या है, ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड चारों जनरेट हो जाता है। ठीक, होता क्या है, F/Q0 होता है ऐसे करके। ठीक, कहने का मतलब इतना है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पर यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स अप्लाई होगा उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स लगेगा, उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, हिंदी में कहा जाए कि एकांक धन आवेश के कारण या एकांक परीक्षण आवेश के कारण किसी पिंड पर लगने वाला बल जो होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है इसका, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक, एक दूसरी भी यूनिट होती है इसकी, वोल्ट पर मीटर। ठीक, जो कि यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर रखा है, वोल्ट पर मीटर। ठीक, तो अलग अलग लिखा है। ठीक है, इसका डायमेंशन का बात किया जाए, बीमा की बात की जाए, तो बीमा आपकी जो फोर्स की बीमा होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है mL/-2 और चार्ज की यूनिट डायमेंशन होती है TA। ठीक, इसको आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने में क्या होगा, m ऐसे रह जाएगा, L ऐसे रह जाएगा, T के साथ एडजस्ट होगा, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -2 है, +1 ऊपर जाएगा तो -1 बढ़ जाएगा ऊपर, तो T⁻³ हो जाएगा। A के पास 1 है, ऊपर ये है ही नहीं तो ऊपर चला जाएगा, A⁻⁻1 दिया जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन, बीमा हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे आपको देखा जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक, हमारे वीडियो को देखिए और शेयर